नीतू को बुलावा भेजा था गीता ने। चली आओ मेरे ससुराल नीतू, बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। नीतू परेशान। गीता दी अपनी ससुराल में अच्छी तरह ही रह रही हैं। अभी हाल में कुछ बेहद दुखदाई घटनाएं जरूर घट गई हैं उनके यहाँ, लेकिन नीतू अपनी दी को जानती है। कैसी भी स्थिति आए, दी के हाथों में विधाता ने अमोघ अस्त्र सौंप रखे हैं। वे न केवल निपट लेंगी बल्कि जीतेंगी भी वे ही। उनके रहते किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नीतू खूब जानती है। फिर ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी कि नीतू को यूं खड़े पैर बुलवा रही हैं। अपनी गृहस्थी में वैसे भी नीतू को कोई झंझट नहीं है। अनुपम सुंदरता और शालीन व्यवहार के कारण उसके ब्याह में कोई रुकावट नहीं आ पाई थी। हीरो जैसा गबरू दूल्हा उसे मिला है। बिना दहेज के भी सास ससुर उसे ब्याह ले गए। आज भी उसकी भलैयाँ लेते सास अघाती नहीं। बस एक ही कमी है जीवन में, वह भी कभी न कभी पूरी हो ही जाएगी। गीता दी की किस्मत का तारा ऐसा बुलंद कहाँ। बचपन में ही चेचक ने चेहरे की सुंदरता नोच फेंकी थी। ऊपर से ठिगना कद और गहरा सांवला रंग। ऐसे में माँ बाप के घर गरीबी का स्थायी डेरा हो तो मनचाहा वर पाने के सपने में भी आने में हिचकते हैं। पर कुछ घट गया अचानक गीता दी के साथ। विकास सिंह की पत्नी का पैर कुएं की जगत से ऐसा फिसला कि उसकी लाश ही बाहर आ सकी। कोई कुछ कर न पाया। विकास का चहकता हुआ घर आंगन सूना हो गया। कोई कुछ न कर पाया। एक बेटी और एक बेटा माँ खोकर एकदम गुमसुम हो गए। माँ के बिना घर उजड़ गया। एक एक दिन पहाड़ सा भारी हो गया। परेशान विकास सलाहों और उपदेशों की बौछारों से बौखलाने लगा। विकास, माना कि बहुत बड़ा दुख आन पड़ा है, मगर भैया आगे की भी तो सोचना है। ऐसे तो जिंदगी कटेगी नहीं। अरे भाई, बच्चे तो जैसे तैसे बड़े हो जाएंगे, तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? बुढ़ापे में कौन एक लोटा पानी देगा? सारी उम्र तुम्हारे सामने पड़ी है। विकास माथा पकड़कर बैठ जाता। ये सारी बातें क्या वो खुद नहीं जानता? लेकिन अब 37 पार की उम्र में उसके लिए कहाँ बैठी है लड़की। भाग्य का अपना ही गुणा भाग चल रहा था। तभी तो गीता के अम्मा बाबू सपनों के कांटों में से सुख की छोटी छोटी कलियां ढूंढने बिनने में लग गए थे। चुभते तो थे कांटे, लेकिन सावधानी से वे उन्हें हटाते जा रहे थे। उम्र में तो बहुत अंतर है, जोड़ी तो जरा भी नहीं जमेगी। सबसे अधिक चुभने वाला कांटा यही था, जिसे अम्मा ने तर्क की कैंची से कतर कर उखाड़ फेंका था। लड़कियों की उम्र ढलने में देर नहीं लगती। एक दो बच्चे होते ही बराबर लगने लगती हैं, मगर उसके बच्चे तो बड़े बड़े हैं। वे नई माँ को स्वीकार करेंगे? अम्मा की दृढ़ता विश्वास की अडिग दीवार सामने खड़ी थी। उन्हें करना पड़ेगा, मजबूरी उनकी भी है। कब तक दूसरों के घर का खाना खाएंगे? सारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? अपनी गीता इस ब्याह के लिए राजी हो जाएगी। डरते डरते ही सही, बाबू ने दुधारी तलवार सामने रख दी। यह एक गुड़ भरा हंसिया था। यह एक कड़वा घूंट था, जिसे पीकर भी मरना था, बिना पिए भी मरना था। इस एक बेताल के प्रश्न ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया था। न करे तो बेटी बिन ब्याही घर में ही रह जाए। माँ बाप के बात कौन, पर करने के लिए बस यही एक अंधा बूढ़ा है जहाँ वे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। गीता से पूछा गया। गीता इतनी नादान तो न थी कि सच्चाई न देख पाए। वह क्या देख नहीं रही थी कि जो भी उसे देखने आया दोबारा न पलटा। जब सुंदर सुंदर लड़कियां भारी दान दहेज के साथ मिल रही हो तो गरीब की कुरूपा को कौन ब्याहना चाहेगा? फिर गीता इतनी पढ़ी लिखी भी न थी कि अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन निर्वाह कर ले। असुंदर तन में क्या मन की उड़ानों पर भी प्रतिबंध होता है? सपनों की बगिया पर क्या केवल रूप का ही अधिकार होता है? उठती उम्र की मीठी मीठी ख्वाहिशों ने गीता के मन को भी तो गुदगुदाया था, लेकिन उसकी राह में तो बंदिशों का दलदल था। अपनी मर्जी से राह चुनने की न गुंजाइश थी, न संभावना। झुकी हुई उदास आंखों की चुप्पी को ही गीता की हाँ मानकर विकास के घर विवाह प्रस्ताव भेज दिया गया।
गीता को देखने विकास परिवार से कुछ लोग आए और बड़े गिरे हुए मन से गीता को अंगूठी पहनाकर चले गए। कहाँ वह रूपवती गोरी चिट्टी बहू और कहाँ यह काली ठिगनी लड़की। कहीं कोई तुलना नहीं, लेकिन नकारने की भी तो कोई गुंजाइश नहीं, न इनको और न उनको। मजबूरी में किया गया समझौता। चलो ठीक है, जैसी है गृहस्थी तो संभालेगी। बच्चों को 2 वक्त का खाना तो घर में मिलेगा, संझा को दिया बाती तो होगी। और गीता ब्याह के हवन कुंड में अपनी भावनाओं, कामनाओं, सपनों की आहुति डालकर सिंह परिवार की बहू बनकर आ गई। अपनी इच्छाओं का क्रियाकर्म करके उसने नए जीवन में पग रख दिया। 37-38 वर्ष के पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करने में गीता 100 बार मरी। वह तो जीने मरने को एक ही तराजू पर तौलकर इस दहलीज के अंदर आई थी। नए घर में गीता थी और था जिम्मेदारियों का हिमालय। नई उम्र को जूझना था चौतरफा जवाबदारियों से। मुंह अंधेरे उठकर घर की साफ सफाई, नहाना धोना निपटाकर बच्चों का मनपसंद नाश्ता बनाना, उन्हें तैयार कर स्कूल भेजना, खाना बनाना, बर्तन कपड़े, सुबह से शाम तक चकरी की तरह घूमती, थक कर ऐसी चूर हो जाती कि याद ही ना आता कि वह अभी युवा है। सपने हैं। वह तो बस गृहिणी बनकर घर में आई और आते ही माँ के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। सांवला सौंदर्यहीन मुख मातृत्व की पावन आभा से चांदनी को परास्त कर रहा था। मन की खूबसूरती ने तन को अदृश्य रत्नों से जगमगा दिया था। गीता तो रत्न जड़ित प्रतिभा है। विकास अपने भाग्य की सराहना करते थकता ना था। उसके रोम रोम से आशीषों की वर्षा होने लगी। अंश और अंशिका को भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उन्हें जन्म देने वाली कोई और थी। अंधेड़ पति की पत्नी गीता अपने पति को लेकर संकुचित तो होती थी, लेकिन अपने बच्चों की वह सफल माँ थी। माँ का पद पाकर जैसे वह बहुत बड़ी हो गई थी, गर्व से भर गई थी। यह मेरी बेटी है और यह मेरा बेटा। पढ़ाई पूरी होते ही विकास ने अंशिका को ब्याह दिया। अंश कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पिता के काम में सहायता करने लगा। विकास बेफिक्री से पारिवारिक जीवन जी रहे थे। अंधेड़ पति के रंग में रंग कर गीता भी अपने आप को अंधेड़ ही मानने लगी थी। नीतू बहुत दिनों बाद अपनी दी से मिली तो झुंझला पड़ी। यह क्या हो गया है दी तुम्हें? कैसे रहती हो? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? अपनी ओर जरा भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। गीता की निश्चल हंसी माला के शुभ मोतियों की तरह बिखर गई। बहन, बड़े बड़े बच्चों की माँ हूँ। मैं बूढ़ी नहीं तो क्या जवान दिखूंगी? तुम्हारे घर अभी बाल गोपाल नहीं आए हैं ना, इसलिए सच समझ कर घूम सकती हो। मैं तो जल्दी ही बहू लाने वाली हूँ घर में। मैं सिंगार पटार करूँगी तो बहू क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी? नीतू बस दी का मुंह ताकती रह गई। कहने को था ही क्या, समर्पण की भी तो कोई सीमा होती होगी। विधि का विधान भी बड़ा अजीब है। सौत के बच्चों से गोद भर देने के बाद वह जैसे गीता की गोद भरना भूल ही गया। गीता को भी तो कोई परवाह नहीं थी। माँ कहते आगे पीछे घूमने वाले बच्चों से तो भरी पूरी थी ही। अब तो अंश का ब्याह रचाकर घर में बहू भी ले आई थी। वह सुंदर नाजुक सी बहू घर में आई तो गीता निहाल हो गई। बहू समझदार थी। सास के मन को पढ़ने में उसने देर न की। सास बहू का यह रिश्ता जल्द ही दोस्ती में बदल गया। समय पंख लगाकर उड़ चला। कुछ ही महीनों बाद बहू की तरफ से खुशखबरी पाकर गीता खिल उठी। अब तो वह दादी बन जाएगी। इतनी कम उम्र में दादी का ऊंचा पद गीता के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। बहू को हाथों हाथ ले लिया उसने। विकास जी ने भी भगवान के आगे शीश नवाया था। बेटे के घर संतान होगी, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। झोली भर दी भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए। पर कहाँ, जो हुआ उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी ना था। गीता की लाज का ठिकाना ना रहा। भले ही गीता की शारीरिक स्थिति युवा थी, लेकिन मन तो बूढ़ा ही हो चुका था। घर में बहू बेटा थे, बेटी ब्याही जा चुकी थी और अब तो वह दादी भी बनने वाली थी। ऐसे में भगवान ने यह कैसी ठिठोली की।
इतने वर्षों बाद गीता की झोली में खुशखबरी डालकर विधाता शायद मुस्कुराया। गीता हैरान परेशान, लोग क्या कहेंगे? बड़े बड़े बच्चों की माँ और अब अपनी संतान खिलाएगी। पांडे जी सकुचाए से, लेकिन घर के सभी सदस्य खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश तो अंश। छोटी माँ, अब मैं भी एक से दो हो जाऊंगा। सबके भाई हैं, मेरा ही कोई भाई नहीं था। जरूर छोटी माँ मेरे लिए भाई ही लाएंगी। गीता की लाज की बाढ़ उतरने लगी और वह भी सबकी खुशियों में शामिल होकर मातृत्व के मधुर अनुभव को घूट घूट पीने लगी। समय आने पर बहू ने पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों की बहार आ गई। विकास और गीता निहाल हो गए। कुछ समय बाद गीता भी माँ बनी। पहली बार अपनी संतान गोद में आई तो परिपूर्णता का अनूठा एहसास से सराबोर हो गई वह। मातृत्व की इस गरिमा को तो पहली ही बार जाना था। अंश हंस रहा था। यह क्या छोटी माँ, मैंने भाई मांगा था, आपने बहन दे दी। बहन तो पहले से थी ना, लेकिन यह तो सबसे सुंदर है। देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। इसका नाम मैं वंशिका रखूंगा। प्यारी सी गुड़िया घर में खुशियों की गंगा ले आई थी। विकास कभी पोते को दुलारते तो कभी परी जैसी बेटी को। गीता दोनों बच्चों को समान प्यार दे रही थी। छोटी माँ, ठंड शुरू हो रही है, हम दोनों बच्चों के लिए ऊनी कपड़े लेने बाजार जा रहे हैं। वीर को हम ले जाएं अपने साथ? नहीं अंश, वीर को मेरे पास छोड़ जाओ, उसे ठंड से बाहर मत ले जाओ। नाजुक बच्चा है, कहीं बीमार ना हो जाए। बहू की गोद से नन्हे मुन्ने छुई मुई से वीर को ले लिया गीता ने। कैसा पल था वो! किसने गीता से कहलवाया था, मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ, मगर जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना? कहाँ से, कैसे, किस हाल में? सुना जरूर था कि पहाड़ टूटा, बिजली गिरी, लेकिन आज पहली बार जाना कि आसमान कैसे फटता है, कलेजा कैसे टुकड़े टुकड़े होता है। जवान बेटा बहू के मृत शरीर को देखते ही विकास मूर्छित हो गए। और गीता, वह बेहोश हो जाए तो क्या होगा? उसे तो हर हाल में अपने आप को सचेत रखना है। वह होश खो देगी तो दो शिशुओं को कौन संभालेगा? बदहवास पति को कौन देखे? कलपती हुई बेटी को बाहों में समेटने वाला भी तो कोई हो। मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। क्यों निकले थे ये शब्द मुंह से? तूफान आकर सब कुछ ध्वस्त कर चला गया। अब मलबा समेटना था। मलबे में से घर ढूंढकर फिर खड़ा करना था। बेटी अपने घर की, पति बेहाल, दो नन्हे बच्चे घर में, वीर बेहद कमजोर नाजुक। विकास उसे देखकर कातर हो उठते। बिना माँ के कैसे जिएगा? ऊपर का दूध तो यह पचा ही नहीं पा रहा है, हर बार उलट देता है। ना, नहीं बच पाएगा भागा। विवश आंखें करुणा से भीग जाती। गीता क्या करे, क्या कहे? अपनी बेटी को हाथ में उठाती तो बिना माँ बाप के मासूम वीर को देखकर कलेजा मसोस उठता। वीर को गोद में लेती तो वंशिका भूख से बिलख कर रोती। विकास सजल आंखों से इकलौते बेटे की इकलौती निशानी को देखते रहते। यह न बचा तो मेरे अंश की निशानी ही मिट जाएगी। कैसे बचा ले उसे? गीता भी क्या करे? मन की उजड़ती बगिया में किसी कोने में एक बीज उग गया और चाहते न चाहते हुए भी आकार लेने लगा। जड़ें गहराने लगी। वंशिका कलेजे का टुकड़ा, आंखों का उजाला, जीने का सहारा क्या नहीं थी गीता के लिए? उसे निहारते आंखें नहीं थकती थी। बहन नीतू को तुरंत आने के लिए बुलावा भेज दिया गीता ने। जैसी हो तुरंत उठकर चली आओ, बहुत जरूरी काम है, देर मत करना। नीतू पति के साथ आ पहुंची। अपनी दी और नन्हे वीर को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। ईश्वर ने यह क्या कर डाला दी? इतना छोटा बच्चा बेचारा बिना माँ का हो गया। गीता नीतू को देखकर जैसे जी उठी। हल्की सी मुस्कान के साथ ठहरे हुए स्वर में बोली, ना नीतू, वीर बिना माँ का नहीं हुआ। इसकी नहीं, वंशिका की माँ आज मर गई है। यह बिन माँ की हो गई है। नीतू स्तब्ध। यह कैसी बात? दी, क्या कह रही हो? शोक के आघात से क्या इनका दिमाग? वीर की माँ तो जीवित है, मैं हूं ना। यह मेरा दूध पीकर पलेगा, बढ़ेगा। मैं इसे कुछ होने थोड़ी ही दूंगी। वंशिका को उठाकर गीता ने
नीतू की गोद में डाल दिया। इस अभागन को पाल लो नीतू, इसकी माँ बन जा बहन। मेरी वंशिका को, मेरी लाडली को तुम ले जाओ। वादा करती हूँ कभी कहीं देखूंगी तो पहचानूंगी नहीं इसे। अब यह तुम्हारी बेटी है, इसे बिन माँ की होने से बचा लो। छोटी बहन के 2 पैरों पर हाथ रख दिया गीता ने। दिन करुणा में नहाए शब्द आंसू उमड़ आए। एक विवश माँ के आंसू न बहने देना और न रोक पाना संभव है, पर असंभव को संभव बना दे वही तो गीता है। नीतू कंटकित हो गई, कभी दी को देखती तो कभी अपनी गोद में पड़ी वंशिका को। सारे संसार की दौलत एक ही बार में झोली में आ जाए तो कौन नहीं बोरा जाता। यह गुलाब का फूल क्या अब सचमुच ही उसका है? यह प्यारी सी बेटी क्या सचमुच ही उसकी हो गई है? सच, इस बोझिल माहौल में अपनी खुशी कैसे छिपाए नीतू? कैसी है ये दी? बरसों बाद मिले ईश्वर के इस अमूल्य वरदान, इस हीरे की कनी से मुंह मोड़ रही है, वह भी सौतेले बेटे की निशानी को बचाने के लिए। इस निर्मोही दुनिया में ऐसा भी कोई करता है क्या? मैं दोनों बच्चों को नहीं पाल सकूंगी, वीर की रक्षा करना ज़रूरी है। वंशिका मेरे साथ रहेगी तो मेरे अंदर की माँ मुझे कमज़ोर करती रहेगी और मैं वीर के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे जीजा का यह घर मैं उजड़ने नहीं दूंगी। वीर उनका वंशधर है, इसमें उनके वंश की छवि दिखाई देती है। बंद रास्तों में भी अवरोधों की चट्टानों को तोड़ पक पक आगे बढ़ने की कोशिश करती दी को देखकर नीतू विस्मित थी। वीर को मैं पूरा न्याय देना चाहती हूँ, विधाता से उसके जीने का हक छीनना चाहती हूँ। माँ बाप तो खो ही चुका है, उसका जीवन विधाता को भी नहीं छीनने दूंगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। तेरे जीजा जी ने मुझे क्या नहीं दिया? घर परिवार, मान सम्मान, प्रेम और सबसे बढ़कर आश्रय। मुझे तो ऊपर वाले ने कुछ दिया ही नहीं था। आज उन्हें मुझसे कुछ चाहिए। वे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम ही बताओ नीतू, मैं कैसे आंखें बंद कर लूं? कैसे होने दूं जो हो रहा है? बहन के मन की पीड़ा बहन को सिर से पैर तक भिगो गई। लेकिन दी, तुमने भी तो अपने फर्ज में कसर नहीं छोड़ी, फिर क्यों क्यों अपना कलेजा छोड़कर इस तरह खाली हो रही हो? गीता की आंखों में बेपनाह वेदना का सागर मचल उठा। हृदय का सारा प्यार दुलार आंखों से बेटी पर उड़ेल कर उसने नजरें घुमा ली। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बहन यह हिसाब तो मेरा है, तुम्हें कैसे समझाऊं? इस समय मेरी 2 आंखें हैं, वीर और तुम्हारे जीजा। बस इतना ही समझ पा रही हूँ कि वो अपने बेटे की निशानी को बचाना चाह रहे हैं और मैं उनकी इच्छा को कैसे मरने दूं? ईश्वर का दिया अमृत पिलाकर अगर मैं वीर को जिला लूंगी तो कोई कुछ कहे ना कहे, मैं अपने आगे गर्व से खड़ी हो सकूंगी और बहुत बड़े पश्चाताप और शर्मिंदगी से बच जाऊंगी। गीता अपने आप में गहरे उतर गई। बेटी के बिना जी लूंगी, मगर उस ग्लानि स्वार्थ का बोझ हरगिज न उठा पाऊंगी। लंबी सांस खींचकर गीता फिर बोली, नीतू, बस इतना समझ लो कि वीर मेरे बेटे बहू की आखिरी निशानी है। मेरे पति की डूबती नाव की पतवार है वह। मेरी बेटी को तो तुम जिला लोगी, मुझे विश्वास है, लेकिन वीर, उसे अगर मैंने नहीं संभाला तो वह नहीं बचेगा। आशंका मात्र से कांपकर गीता ने वीर को सीने से चिपका लिया, आंचल से अच्छी तरह ढक लिया। अपने दुर्भाग्य से अनजाना नन्हा शिशु तृप्त भाव से सो गया। छलछलाई आंखों से विकास अपनी पत्नी को देख रहे थे। रोम रोम से सौंदर्य झर रहा था उस असुंदर शरीर से। ठिगना कद आसमान की ऊंचाइयों को नाप रहा था। गहरा सांवला रंग और ऐसा आभा मंडल, त्याग, समर्पण, ममता का ऐसा इंद्रधनुष तो कभी किसी ने न देखा होगा। नीतू भरी गोद और भारी मन से विदा हो गई। दी ने आज उसे जो उपहार दिया था, उसे देकर दी कंगाल नहीं हुई, बल्कि अमूल्य दिव्य धन की स्वामिनी हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर
कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।